अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़जनेम ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग वॉइस ओवर करके डाल ही दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती जा रही हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है, हेल्थ इशू तो बहुत हद तक रिकवर हो चुका है, लेकिन बस कुछ काम और कुछ मतलब ठंड की वजह से लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस व्लॉग बनाया होता है लेकिन उसको डाल नहीं पा रही होती हूँ। तो चलें आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे ख्याल से आज भी सूरज के निकलने की कोई इम्कानात नहीं है। तो यहाँ मैं निकली थी बाहर और बाहर मैंने चेक किया तो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड थी और बिल्कुल भी सूरज नज़र ही नहीं आ रहा था कहीं से भी। तो मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट गई। तो चलें देखते हैं बाहर के क्या हालात हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ। जनाब ये थे कुछ ठंड के हालात बाहर, और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज बाहर आई थी। मतलब मैंने बाहर झांक कर देखा ही नहीं था 2 दिन से। इतनी शदीद बड़ी ठंड थी और जो है बाहर बहुत ज़्यादा फॉग थी आज भी, और बिल्कुल भी जो है वो सूरज कहीं भी नहीं था। जैसे होता है ना ईद पे या रमज़ान में हम चाँद ढूंढ रहे होते हैं रात के टाइम, तो आजकल मुझे लगता है कि हम लोग सूरज ढूंढ रहे होते हैं। तो दूसरा मैंने आपको दिखाना था ये प्लांट्स जो मैं लेकर आई थी पैशू के लिए। आपको याद होगा कि मैंने अपने पैशू में रखे थे ये प्लांट्स, लेकिन यार ये वहाँ पे सनलाइट ना होने की वजह से बिल्कुल ड्राई हो गए थे। और क्योंकि मेरे पैशू में सनलाइट नहीं आती है, तो विंटर्स में तो बिल्कुल ही नहीं आती है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनको सनलाइट में रख के देखते हैं। मैं मज़ीद कुछ प्लांट लेने के लिए नर्सरी गई थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनको जो है ना वो सनलाइट में रखें। तो अब देखें शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो चलें अब चलते हैं अंदर। बाहर तो खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत शदीद ठंड है। तो जनाब यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर मैंने हीटर ऑन किया हुआ था और लकीली जो है वो गैस भी आ रही थी। और उसके बाद अंदर आके फ़ौरन से मैंने बनाया ये लग्जरियस सा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मेरा काम था कि मैं फ़ौरन से अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लूँ। और मैं नॉर्मली जो है वो ब्रूम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये वैक्यूम क्लीनर ही यूज़ करती हूँ जब मुझे खुद सफाई करनी होती है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आजकल मेड भी मेरी जो है वो बस एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ कर रही होती है, लेकिन मुझे अपना घर डेली नीट करना होता है। तो मैं फिर ख़ुद से मैंने अपना घर वगैरह नीट किया। और दूध जो है वो आपको पता है कि मेरी रूटीन है और एंड इट्स सुन्नत एज़ वेल। तो जनाब उसके बाद था कुछ प्ले टाइम विद माई कैट्स। जी आप बनाते हैं खाना, और आज खाने में बन रही थी बिरयानी, डेट वाज स्पेशल टिक्का बिरयानी। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर डैट। तो चलिए बिरयानी बनाते हैं और फिर आज के टॉपिक पे बात करते हैं। मैं बात करूँगी दुआ के हवाले से। मैं बानो कुदसिया की एक कोटेशन पढ़ रही थी, तो मेरे दिल को ये बहुत ज़्यादा अपील की और बहुत ज़्यादा टच किया मेरे दिल को। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो वो कहती हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। यानी अगर हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है या हमें कोई परेशानी है, तो बजाय इसके कि हम उस परेशानी पे अल्लाह ताला से दुआ मांगें, हम उस परेशानी पे दिल को लगा के तो हम उस पर परेशान होते हैं, रोते धोते हैं, लेकिन हम जो काम हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और वो काम है दुआ मांगना। मैं अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम तो अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी हैं, बस अल्लाह नहीं सुनता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती।
क्योंकि हमारे अंदर तवक्कुल की कमी है। हम दुआ भी मांग रहे होते हैं मगर साथ डर भी रहे होते हैं कि न जाने अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा भी कि नहीं। हम कभी भी आंखें बंद करके अल्लाह पर यकीन नहीं करते, कभी भी अपनी दुआ को लेकर मुस्बित सोच नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं दरमियान में लटक जाती हैं। तो हम अल्लाह से शुक्र करते हैं। मैं आपको बताऊं तवक्कुल होता क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए आग में कूद जाना, याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ को मिल जाना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में समंदरों के अंधेरों में रब को पुकारना और फिर इनका बाहिफाजत बाहर आ जाना, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का बियाबान वादी में शेर ख्वार बच्चे के साथ रहना और जमजम का चश्मा जारी हो जाना, आगे समंदर और पीछे फिरौन के लश्कर को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मारना और समंदर को चीर कर गुजर जाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंधेरे कुएं में रहना और फिर बादशाह के मर्तबे पर फाइज होना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का छुरी के नीचे लेट जाना और वहाँ दुम्बा नमूदार हो जाना। ये सब असल तवक्कुल की जीती जागती मिसालें हैं। आप कहेंगे कि वो सब तो अंबिया थे, इसलिए इनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर इतना मजबूत था। अगर वो अंबिया थे तो हम भी तो इन्हीं अंबिया के पैरोकार हैं। चेहरे पे ग्लो सीरम और क्रीम लगाने से नहीं बल्कि जिंदगी से मनहूस लोगों के मुकम्मल खात्मे पे होगा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। गैर मुस्लिम तवक्कुल ना करे ना तो इसकी तो समझ आती है कि इसे अपने रब का पता ही नहीं तो वो तवक्कुल क्या करे। और अगर हम मुसलमान होकर मायूस रहें तो यहाँ पर हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है। हम अल्लाह पर आंखें बंद करके यकीन रखने लगेंगे ना, इस दिन हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात सीधे हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कुल के साथ दुआ मांगते रहें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, वो आपकी दुआओं को सुनता भी है और कबूल भी करता है। मुझे भी दुआ में याद रखें और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।